हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और भाई सिड स्वामी योशी। दोस्तों, आज मैं दो बेहतरीन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, द स्टोरी विलेज पालमपुर जो चैप्टर है वो खत्म कर लिया था हमने। तो उससे दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन की क्या एम होती है। और स्टेट एनी फोर रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए ना क्या चार रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो देखिए आंसर दोस्तों कैसे लिखना है। यहाँ पे आंसर में है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की एम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ठीक है, हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए ना वही हमारी एम होनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है ना रिक्वायर्स फोर इनपुट्स, चार इनपुट्स चाहिए किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं विच आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। तो मैंने जैसे बताया था चैप्टर में कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ठीक है ना, और ह्यूमन कैपिटल, दिस आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यही चार चाहिए हम कोई भी कंपनी या कोई भी जैसे है ना प्रोडक्शन के लिए। तो आइए देखते हैं लैंड में क्या है कि इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, कोई भी कंपनी सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अदर नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट इटीसी आर आल्सो यूज। तो आपको इस तरीके से लिखना है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है, तो लैंड जो है ऐसा नहीं कि पहले हम लेबर लिखेंगे, फर्स्ट वी विल मेंशन लैंड देन सेकंड लेबर। तो लेबर में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। लेबर की क्या आवश्यकता होती है, लेबर क्या करती है ना कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है ना उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती है। ठीक है ना, और लेबर ही क्या करती है, काम को फिनिश करती है। सम वर्क में बी डन थ्रू मैनुअल लेबर एंड अदर वर्क में रिक्वायर हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन। कुछ वर्क में क्या चाहिए ना, मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है, और कुछ वर्क के लिए हमें क्या देखने को मिलता है कि काफी हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल जो है ना इन्वॉल्व होते हैं या पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड थिंग जो दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में जैसे कि आइटम्स लाइक मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग टूल्स चाहिए। ठीक है ना, इटीसी आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग देखते हैं ना कि वैसे कैपिटल जो मतलब अचानक अगर आज हमने उसको खरीद लिया तो ऐसे नहीं कि वो मतलब आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। नहीं, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही होता है कि एक बार खरीदे तो अगला 3-4 साल के लिए वो काम में आए। जैसे आपका मशीनरी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बिल्डिंग टूल्स हो गया, तो इनका जो इस्तेमाल होता है ना रिपीटेडली होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। वाइल रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, जो रॉ मटेरियल्स और मनी जो हाथों में चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है ना, इसका इस्तेमाल क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। और मैंने दोस्तों बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में, कि प्रोडक्शन के दौरान जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो आपको पैसे चाहिए ना, आप लेबर को पेमेंट करोगे, ठीक है ना, आपकी छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए, ठीक है ना, आपको वर्किंग कैपिटल हाथ में होना बहुत जरूरी है। तो यानी कि रॉ मटेरियल और मनी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही जो है ना वर्किंग कैपिटल के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को फिनिश कर पाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। वेयर एज फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। फिक्स्ड कैपिटल का हम लोग क्या करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट फोर है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि इसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कंसीडर किया जाता है। हमें चाहिए नॉलेज, चाहिए इंटरप्राइज चाहिए, ठीक है ना। तो ये नॉलेज और इंटरप्राइज चाहिए टू बी एबल टू पुट टुगेदर अबव थ्री सच एज लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ये जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को जो मैनेज करते हैं, कौन करते हैं, ह्यूमन कैपिटल ही होते हैं। तभी तो प्रोडक्शन हो पाती है, तभी तो आउटपुट हो पाती है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फोर आपको याद रखना है कि फोर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यही होती है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विलेज पालमपुर को लेके देखते हैं। ठीक है, विलेज पालमपुर को लेके दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेट एनी 5 रीजन्स टू शो दैट पालमपुर इज अ डेवलप्ड विलेज। बोला 5 रीजन बताइए कि पालमपुर जो है एक डेवलप्ड विलेज है। कैसे हम बता करेंगे कि पालमपुर डेवलप्ड विलेज है या नहीं। तो जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे ना दोस्तों, तो आप देखोगे कि पालमपुर जो है ना एक वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस से, ठीक है ना, और टाउन से। तो यहाँ पे रायगंज करके एक बिग विलेज है जो 9 किलोमीटर है फ्रॉम पालमपुर, एंड ऑल विदर रोड, जो जितने सारे रोड है ना वो कनेक्ट से विलेज टू रायगंज। ठीक है, एंड फर्दर टू द नियरेस्ट टाउन ऑफ शाहपुर।
ठीक है, शाहपुर के नियरेस्ट टाउन तक ये कनेक्ट है, मतलब रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे कि मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स यूज दिस रोड, ठीक है ना, बहुत सारे व्हीकल्स जो है ना इस रोड का इस्तेमाल करके क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे मिल्क का ट्रांसपोर्ट करना, जैगरी का ट्रांसपोर्ट करना और अदर कमोडिटीज जो है ना वो मार्केट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि व्हीकल्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों तीसरी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पालमपुर में हमने देखा कि 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज होते हैं, जिनके पास जो है ना अपनी हाउसेस हैं जो ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग से बनी होती है। फिर देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पे क्या देखने को मिलता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हमको देखने को मिलता है जहां पे बीमार लोगों की ट्रीटमेंट होती है। फिर हम क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम घरों में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये स्पेशली ये जो है ना पालमपुर चैप्टर का है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। इस 5 पॉइंट्स को लिख लोगे तो और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो जो फैक्टर्स ऑफ क्या बोलते हैं प्रोडक्शन, ये जो मैंने बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिकली जो है ना कंपटीशन के माध्यम से भी दिस क्वेश्चन जो है ना विल रियली हेल्प, ठीक है ना। तो इसी माध्यम से दोस्तों आज का जो 2 क्वेश्चन है आज के वो मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर से हम अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो वीडियो है बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय टाटा, अपना ख्याल रखें।